बाप रे बाप, ये कैसे हुआ? क्यों दोस्तों, जब कोई नई चीज आप देखते होंगे तो आपके दिमाग में यही सवाल चलता होगा कि आखिर ये कैसे बना है या फिर कैसे हुआ। कोई नहीं, हमारे दिमाग में ये सभी चीजें चलती हैं और इसीलिए हम आपके लिए आज ऐसी ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं जहां आप ये देखेंगे कि किस तरह फैक्ट्री में अलग अलग चीजों को बनाकर तैयार किया जाता है और इनमें से कुछ चीजें तो ऐसी है जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की है, तैयार हो जाइए इस शानदार वीडियो के लिए। सप्लीमेंट्स फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों, हर जिम करने वाला लड़का या लड़की अधिकतर सप्लीमेंट का यूज करते हैं ताकि वो अपनी बॉडी को तगड़ा, खूबसूरत और हेल्दी बना सकें। पर क्या कभी आपने सोचा है बॉडी को बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट को फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है? हमें पता है आप यही सब जानना चाहेंगे कि इसमें ऐसी क्या चीज होती है जिसकी मदद से हमारी बॉडी फूल कर तगड़ी होने लगती है। हम आपको बता दें, जो सप्लीमेंट आपको तेजी से तगड़ा बनाते हैं उनमें अधिकतर जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है। खासकर उन जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल होता है जिनमें प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि इनकी हड्डियों में पाए जाने वाले कैल्शियम की वजह से बॉडी बिल्डर्स की हड्डियां मजबूत होती हैं और उनमें ताकत आती है। वहीं सप्लीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले जानवरों की हड्डियों को क्रश करके उनका पाउडर बनाया जाता है। फिर पाउडर को उस मशीन में डाला जाता है और फिर उसमें कई तरह के मिनरल्स, फाइबर्स और एंजाइम्स डाले जाते हैं ताकि हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहे और ज्यादा से ज्यादा भूख लगे। और फिर इसमें शुगर और फ्लेवर को डालकर मशीन को ऑन कर दिया जाता है। कुछ ही देर में सप्लीमेंट पाउडर तैयार हो जाता है, जिसके बाद इसकी लैब में जांच की जाती है और अगर रिपोर्ट सही आई तब जाकर इन्हें डब्बों में भरकर मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। हर कंपनी का सप्लीमेंट बनाने का तरीका यही होता है, बस डिब्बों के नाम और लेबल आपको अलग अलग मिल जाएंगे। वैसे हम आपको ये बता दें कि सारे सप्लीमेंट जानवरों से नहीं बनाए जाते, कुछ को मिल्क प्रोटीन से बनाकर भी तैयार करते हैं। एग फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा इतने सारे अंडे मार्केट के अंदर आते कैसे हैं? सबसे पहले तो जब मुर्गियां 19 हफ्तों की हो जाती है तब उन्हें फैक्ट्री में ले जाया जाता है और फैक्ट्री में जाने के बाद वो अंडे देना शुरू करती है। दोस्तों, मुर्गियों के फैक्ट्री के अंदर रहने के लिए टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रखा जाता है, जिससे मुर्गियां हेल्थी रहती है और खुश भी रहती हैं, जिससे अंडे की क्वालिटी बेहतर रहती है। और इन मुर्गियों को दिन में 3 बार खाना दिया जाता है। खाने में इन्हें सोयाबीन, गेहूं और चावल दिया जाता है, जिससे इन्हें अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिले। हम आपको बता दें, हर एक मुर्गी एक साल में कम से कम 300 अंडे देती है और जब फैक्ट्री में मौजूद मुर्गी अंडे देती है तो वो डायरेक्ट कन्वेयर बेल्ट में गिरता है, जिससे अंडा ढलान के जरिए नीचे आता है और कई सारे अंडों को इकट्ठा करके पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। और फिर एक मशीन अंडों को उठाकर शानदार तरीके से उनको डिब्बों में डाल देती है और फिर इनको मार्केट में भेजा जाता है। कोका कोला फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों, जो आप कोका कोला पीते हो उसे पीने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आखिर इसे बनाया कैसे जाता है, क्योंकि किसी भी चीज का स्वाद लेने से पहले उसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले बड़े से मिक्सचर में कार्बोनेटेड वाटर यानी कि कार्बन युक्त पानी को डाला जाता है और फिर इसके अंदर कैफीन और शुगर को ऐड किया जाता है, जिसके बाद इसमें फास्फोरिक एसिड भी मिलाते हैं और स्वाद के लिए इसमें कोका पत्ती का अर्क डाला जाता है। और फिर इस मिक्सचर को बंद करके इसे तैयार होने दिया जाता है, जिसके बाद इसके अंदर गैस भरने के लिए सारी गैस पाइपलाइन को अच्छी तरह से लॉक कर दिया जाता है। अब दोस्तों, ये कोका कोला अच्छी तरह से मिक्स होकर कोल्ड ड्रिंक बनकर तैयार है, जिसके बाद कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को कन्वेयर बेल्ट में रखकर आगे भेज दिया जाता है, जहां इन बोतलों में कोका कोला को भरा जाता है और फिर इन बोतलों के ऊपर ढक्कन लगाकर इन्हें एयर टाइट कर दिया जाता है, जिसके बाद इन बोतलों के ऊपर कोका कोला का लेबल चिपकाया जाता है और ये सारा काम मशीनों द्वारा बड़ी तेजी से हो जाता है।
वैसे दोस्तों कोका कोला से याद आया कि आपको किस ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि हमें तो वाकई में कोका कोला बहुत अच्छी लगती है। बाकी आपकी पहली पसंद क्या है उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में तो बता ही दो। घी मेकिंग फैक्ट्री। घर पर बनाए गए घी का स्वाद तो अलग ही होता है, लेकिन जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में चीजें ना हो तो मजबूरन मार्केट से ही घी खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ता है। वैसे तो घी बहुत महंगा होता है, इसलिए लोग गिन चुनकर इसका इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए इसकी जगह डालडा वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बिल्कुल घी जैसे ही दिखाई देता है। तो चलिए जानते हैं इन्हें कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इन्हें कुछ चुनिंदा पेड़ों से बनाया जाता है। जहां घी बनाने के लिए सबसे पहले पाम ट्री के बीजों का तेल निकाला जाता है, फिर इस तेल को मशीनों से फिल्टर किया जाता है ताकि तेल से सारे गंदे विषैले पदार्थ निकल जाए। फिर इसे एक बड़ी सी भट्टी में पकाया जाता है। उसके बाद इसमें पिगमेंट, कलर जैसी कई सारी चीजें डाली जाती है, जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी भी शामिल होता है, ताकि स्वाद के साथ साथ इसमें ताकत आ जाए। और फिर कुछ घंटों तक इस तेल को पकाने के बाद ये घी बनकर तैयार हो जाता है, जिसे 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच ठंडा करके पैक करने के लिए तैयार कर दिया जाता है, जहां ये घी मार्केट में बेचने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। पर कुछ कंपनी ज्यादा मुनाफा पाने के लिए इसमें मोम को मिला देती है, जिसकी वजह से लोगों को इसके खाने के बाद कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। खैर, डालडा घी हो या अन्य तेल, मिलावट तो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी, इसलिए घी हो या तेल किसी भी लोकल कंपनी का ना खरीदें। मिल्क फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों, अगर आप गांव में रहने वाले ऐसे इंसान हैं जो डायरेक्ट अपनी गाय भैंसों से दूध निकाल कर पीते हैं, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप भी हमारी तरह बाजार से पैकेट या फिर बोतल वाले दूध का सेवन करते हैं, तब तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह फैक्ट्री में दूध बनाकर तैयार किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले तो बड़ी बड़ी डेयरी फार्म में जानवरों से मशीनों के द्वारा दूध निकाला जाता है। जहां फिर भारी मात्रा में ये दूध फैक्ट्री के अंदर आता है, और फिर ऐसा भी होता है कि हमारे किसान भाई अपने पशुओं का दूध निकालकर पास की डेयरी में बेचते हैं, जहां पर ये सारा दूध इकट्ठा कर लिया जाता है। और फिर दूध को इकट्ठा करने के बाद इन्हें एक बड़ी सी मशीन में डाल दिया जाता है, जहां ये दूध को जमने से रोकती है। और यहाँ पर ये दूध 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ठंडा भी रहता है, और फिर ये ठंडा कच्चा दूध एक विभाजक के माध्यम से गुजरता है, जिसके बाद दूध से फैट को अलग कर दिया जाता है ताकि क्रीम को निकाला जा सके। उसके बाद दूध में विटामिन ई और विटामिन डी को ऐड किया जाता है ताकि इसकी क्वालिटी और ज्यादा अच्छी हो जाए। और फिर इस दूध को उबाल दिया जाता है ताकि दूध पूरी तरह से पीने लायक हो जाए, जिसके स्वाद को बरकरार रखने के लिए इसे वापस से मशीन द्वारा ठंडा किया जाता है। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो इन्हें पैकेट या बोतल में भरकर मार्केट में सप्लाई करने के लिए भेज दिया जाता है। मिनरल वाटर मैन्युफैक्चरिंग। चलिए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि मिनरल वाटर हम तक कैसे पहुंचता है। दोस्तों, मिनरल वाटर को बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में ग्राउंड वाटर से लेकर नदी से पानी कलेक्ट करके फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जिसके बाद पानी का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, जिससे इस पानी के माइक्रो बैक्टीरिया मर जाते हैं। और फिर पानी को सैंड और कार्बन फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, और फिर पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस में लाया जाता है ताकि पानी के अंदर में मिनरल और सॉल्ट निकाले जा सके। और फिर पानी का मिनरलाइजेशन किया जाता है, जिसमें पानी के अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे कई सारे मिनरल्स डाले जाते हैं ताकि पानी और ज्यादा हेल्दी बन जाए। और फिर अंत में आता है पैकेजिंग का काम, जो कि आप जानते हैं इन्हें बोतलों में भरकर अपनी अपनी कंपनियों का लेबल लगाकर हम तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी।